Good morning 7th class, myself Pooja, yours हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 10 तीर्थ यात्रा की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, वैद्य जी ने कहा, हेमराज ठीक हो गया है, ये सब लाजवंती तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। तो लाजवंती ने उत्तर दिया, मैंने क्या किया? इसी बात पर वैद्य जी ने कहा, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, मतलब कि सावित्री ने मरे हुए पति को जिंदा करवा लिया था। तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है, तुमने अपने बेटे को मृत्यु के मुंह से बचा लिया है। 7वें दिन रामलाल, जो कि लाजवंती के पति थे, नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस रात झांझे बजने लगे, कल रातें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां जो है गीत गा रही थी, मतलब कि भजन गा रही थी भगवान के, क्योंकि लाजवंती कहाँ जा रही थी? तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। ठीक है, तो जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी? ढोलक बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा बन रहा था। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में कुछ ज़रूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसन को सौंपी। देखिए बच्चों, अगर हमारे घर में हम कोई पशु पालते हैं और कहीं जा रहे होते हैं तो उस पशु को तो साथ लेके नहीं जाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं? हम उस पशु को किसी के हवाले कर जाते हैं। तो उसी तरह लाजवंती ने भी किया, अपनी गऊ एक पड़ोसन के पास उसे दे दी, पड़ोसन को सौंप दी और उससे बार बार कहा कि इसका मतलब कि मेरी गऊ का पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो मन है वो अपनी गऊ में ही रहेगा कि वो कैसी है। ठीक है। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। बेटे, सिसकी कब भरते हैं? जब हमारा जो मन होता है वो बहुत ही दुखी होता है और हम रो रहे होते हैं, तब सिसकी निकलती है। तो अचानक किसी सिसकी भरने की आवाज़ आई। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है? उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। देखिए बच्चों, ये सुनकर कुछ देर तो सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? तो लाजवंती ने कहा, लाजवंती। अब देखिए बेटे, आवाज़ से आंसू मिले हुए थे। जब लाजवंती ने ये आवाज़ सुनी, ठीक है, जब उसे उत्तर मिला तो उसकी आवाज़ से जो आंसू थे वो मिले हुए थे। जब हमारे आंसू बह रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय क्यों रो रही है? मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छिपा, मतलब कि मैं तो तेरे पास में रहने वाली हूँ, मुझसे मत छिपाओ अगर कोई भी बात है तो। बात ना, तुझे क्या दुख है? अगर कोई बात नहीं है तो तुझे किस बात का दुख है? हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? क्या जो मेरे दुख है तो तुम उसे दूर कर पाओगी? तो लाजवंती ने उत्तर दिया, हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। जो मेरी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है वो कुंवारी है, मुझे उसका दुख खा रहा है। रात भर रोती रहती हूँ, मतलब कि मैं इस चिंता में रात भर रोती रहती हूँ कि जाने किस तरह से इसकी नैया पार होगी। ठीक है, जाने किस तरह से इसकी नाव जो है वो पार लगेगी। यह क्यों? लाजवंती ने बोला, इसके ब्याह के खर्च तो तुम्हारा जेठ ने मंजूर कर लिया था ना। मतलब कि लाजवंती ने बोला, इसका जो ब्याह का खर्च है, इसकी जो शादी का खर्च है वो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया था। तुम्हारे जेठ ने कहा था इसकी सारी शादी का खर्च मैं दूंगा। तो हरो ने उत्तर दिया, उसने 200 रुपये के गहने और कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। ठीक है। अब चिंता की बात यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने मैं क्या रखूँगी? ठीक है।
उसके सामने मैं क्या धरूंगी? धरूंगी का मतलब होता है रखूंगी। तो उसकी ये चिंता की बात थी। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? एक कन्या की शादी नहीं कर सकते? ठीक है, उसके खाने का खर्च नहीं उठा सकते? और यह उनकी दया ना होगी? ठीक है, उनका धर्म ना होगा? अगर वो किसी लड़की की शादी कर देंगे, गांव वाले उसके खाने का खर्च उठा लेंगे, तो ये उनकी दया और उनका धर्म नहीं होगा। हरों की आंखें भर आई। ठीक है, मतलब कि हरों की जो आंखें वो आंसुओं से भर आई। वह इस समय गरीब थी। जो ये टाइम था वो इस समय बहुत गरीब थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। कोई ऐसा दिन भी था जब उसके पास सब कुछ हुआ करता था, घर, ठीक है, ज़रूरत की सभी चीज़ें, गाड़ी, सब कुछ हुआ करता था। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान देखा ना जाएगा कि किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। अगर मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी ये बात भी तो बुरी है। मुझसे ये अगर कोई मना कर दे तो मुझसे ये अपमान सह होगा? क्या सह पाऊंगी मैं अपनी अपमान? तो लाजवंती ने कहा, तो क्या करोगी? क्या कन्या को कुंवारी बैठा कर रखोगी घर में? भगवान की यही इच्छा है। किसने बोला? हरों ने बोला। अगर भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है? उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। ना कोई देखेगा और ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरों की अवस्था से काँप गई। जो अवस्था, जो इस समय हालत हरों की थी, वह उसे देखकर काँप गई। ठीक है, जो कि उसने ये बोला कि मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना ही हमें कोई बोलेगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया, अगर वो अपनी बेटी को लेकर चली गई, अगर उसकी शादी नहीं हुई, तो ईश्वर का जो कोप है, ईश्वर का जो प्रकोप है, ईश्वर का जो क्रोध है, ठीक है, वो गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। जो लाजवंती का दिल था वो दुख से बहुत ही पानी पानी हो गया। उसने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा, तेरी बेटी की शादी होगी और बारात के लोग भोजन भी करके जाएंगे। तेरी बेटी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। ठीक है, यह सुनकर हरों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे, मतलब कि धन्यवाद के आंसू झलकने लगे। वो दिल से किसको? लाजवंती को क्या कर रही थी? धन्यवाद दे रही थी। ठीक है, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। ठीक है, वह सोचती थी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। वो सोचती थी कि मैं हरिद्वार जाऊंगी, मथुरा जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी और वहाँ के मंदिरों का खूबसूरत दृश्य देखूंगी। ठीक है, अद्भुत दृश्य देखूंगी तो मेरा जो दिल है वो कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, ठीक है, किस बात का आनंद प्राप्त हुआ? कि वो उस कन्या के भोजन का खर्च उठाने वाली थी। ठीक है, वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। कल्पित आनंद मतलब जो कि वो सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊंगी तो इतना इतना सुंदर सुंदर दृश्य देखूंगी, तो ये जो नज़ारा था तो उसका कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये निकालकर हरों के सामने ढेर कर दिए, मतलब कि हरों के सामने उसे दे दिए। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, लाजवंती हरों को कितने रुपए दे रही है? 200 रुपये दे रही है। ठीक है, ये रुपए जमा करते करते वह प्रसन्न हुई थी, मतलब कि बहुत खुश हुई थी कि मैं मंदिर जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, वहाँ पर पूजा करूंगी, तीर्थ यात्रा करूंगी। ठीक है, पर उन्हें देते समय उसे और अधिक प्रसन्नता हो रही थी कि इससे किसी गरीब का काम बन जाएगा, किसी गरीब की कन्या की शादी हो जाएगी। ठीक है, और सच्चा सुख जो होता है वो त्याग में ही होता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिससे दूसरे की मदद हो सकती है, ठीक है, और वो हमारे काम से भी बढ़कर है, तो जब हम उसके लिए ये त्याग करते हैं, उसको अपनी चीज़ दे देते हैं, तो हमें जो है और भी ज़्यादा खुशी होती है। जो सच्चा सुख होता है वो त्याग में ही होता है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है
इस कहानी से हमें समझ में आता है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने से कोई बड़ी तीर्थ यात्रा नहीं है। ठीक है, इससे हमें सच्चे सुख की अनुभूति होती है, हमें सच्चे सुख जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है कि आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब क्या होता है? दया, जिसे हम सिंपैथी भी कहते हैं। मुखमंडल मतलब कि चेहरा। परिक्रमा, घूमना, हम परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर के चक्कर लगाना। ठीक है, चक्कर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं परिक्रमा करना। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद। हिचकिचाना मतलब झिझकना। पाषाण मतलब पत्थर। अनुमान मतलब अंदाज़ा, गैस करना। ठीक है, तो बच्चों आज आपका होमवर्क है कि आज आपको शब्दार्थ पाठ 10 के अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ प्रश्न का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न ग सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न घ उचित मिलान कीजिए। व पेज नंबर 76 प्रश्न ग ये आपको अपनी बुक में करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।